पुष्प वाले पौधों में निषेचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर और मादा युग्मक मिलकर एक नए जीव की शुरुआत करते हैं। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है, जैसे कि परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है और एक नलिका का निर्माण करता है जिसे पराग नलिका कहते हैं। यह नलिका वर्तिका और अंडाशय से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। बीजांड में एक छोटा सा छेद होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। पराग नलिका इसी छोटे से छेद से बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका कुछ विशेष एंजाइमों का स्राव करती है जिन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम वर्तिका के ऊतकों को पचाने में मदद करते हैं, जिससे पराग नलिका आसानी से बीजांड में प्रवेश कर पाती है। बीजांड के अंदर पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। भ्रूण कोश एक छोटी सी थैली होती है जिसमें मादा युग्मक, जिसे कि अंड कोशिका भी कहा जाता है, और कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं। भ्रूण कोश में 3 प्रतिवेशांत कोशिकाएं होती हैं, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, एक अंड कोशिका और 2 ध्रुवीय नाभिकों वाली एक केंद्रीय कोशिका होती है। पराग नलिका सहायक कोशिकाओं में से एक में प्रवेश करती है और फट जाती है, जिससे नर युग्मक सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में छोड़ देती है। फिर तंतु रूप समुच्चय के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। सहायक कोशिका पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करता है। 2 नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और उसके केंद्रों के साथ संगलित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण होता है। इसी बीच दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिकाओं में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रकों की ओर गति करता है और उनसे संगलित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, और इसे त्रिसंलयन कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 अगुणित केंद्रक शामिल होते हैं। त्रिक संलयन के बाद केंद्रीय कोशिका को प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहा जाता है। एक भ्रूण कोश में 2 प्रकार के संलयन होने के कारण इस घटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है। यह पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। द्विनिषेचन के बाद कई निषेचन पश्च घटनाएं होती हैं जो अंततः बीजांड को एक बीज में और अंडाशय को एक फल में बदल देती हैं। इन घटनाओं में प्रतिवेशांत कोशिकाओं और सहायक कोशिकाओं का पतन होता है और युग्मनज एक भ्रूण में और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का भ्रूणपोष में विकास शामिल है।